एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी सीटेट की तैयारी चल रही है, जिसका एग्जाम 7 ऑफ जुलाई को है। प्री एडमिट कार्ड आ चुका है। आज के इस सीरीज में मैं आप सभी के लिए जो इन्वायरमेंटल स्टडीज पेपर 1 का पार्ट है, पर्यावरण वाला पार्ट, इसके लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का टैग वर्ड लेके आई हूँ, जिनसे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। और जो है, मान लीजिए जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाई है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। टैग वर्ड्स के माध्यम से वो क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। इसमें कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं, कुछ नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, जिनको हम अगर यूज़ करना सीख लें और उनको याद करने की कौन कौन से टैग वर्ड हैं, समझ विकसित कर लेगा इनके लिए, तो हमारे एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं। इसमें पहले मैं आप सभी को बताऊंगी पॉजिटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से हैं, और ये भी बताऊंगी कि ये आएंगे कैसे क्वेश्चन में। अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आ जाए पॉजिटिव टैग वर्ड, पहले बता देती हूँ यूज़ कहाँ करना है। ऐसी जगह पे यूज़ होगा जहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव क्वेश्चन। पॉजिटिव क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, बच्चे के हित में। बच्चे के किस में होगा, बच्चे के हित में क्वेश्चन हो। बच्चे का विकास कैसे होगा, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा, बच्चे के अंदर जो 360 डिग्री का जो होता है असेसमेंट, ये सब चीज़ें मतलब कैसे होंगी, इन सब चीज़ों से अगर रिलेटेड हो, बच्चे के हित में हो, तो वो वहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड्स के माध्यम से हम आंसर्स को लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें अगर एकीकृत विषय की बात हो, इंटीग्रेटेड की बात हो, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। ये कहीं भी ऑप्शन में आपको दिखें और जो है वो क्वेश्चन पॉजिटिव हो, बच्चों के हित में हो, तो इस ऑप्शन को आप सही लगा सकते हैं। फिर खोजने और सीखने के अवसर, जो एक्सप्लोरेशन होता है, खोजना, और लर्निंग होता है, अगर इनकी कहीं अपॉर्चुनिटी दी जाए, अवसर की बात हो, अपॉर्चुनिटी की बात हो, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जैसे बच्चों में मान लीजिए सीखने का प्रोसेस कैसे करवाना चाहिए। मान लीजिए कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आ गया, अगर किसी भी ऑप्शन में आपको दे दिया कि बच्चे को पर्याप्त रूप से अवसर देना चाहिए खोजने और सीखने के लिए, तो जो जहाँ अवसर की बात होगी, अपॉर्चुनिटी की बात होगी, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखते हैं प्रकृति से संबंधित, इन्वायरमेंटल है तो जो प्रकृति से संबंधित चीज़ें होंगी वो पॉजिटिव टैग वर्ड में आएंगी, वो भी सही हो जाएंगी। फिर दत्त का असाइनमेंट, जिसमें एक्सपेरिमेंट टाइप का होगा, कुछ कोई टॉपिक वाइज दे दिए, ग्रुप वाइज बच्चों को ग्रुप ग्रुप में बना मतलब ग्रुप वाइज उनको जो डिवाइड कर दिए, इसके बाद एक एक ग्रुप को एक एक काम दे दिए, फिर ग्रुप वाले आपस में भी डिस्कशन कर रहे हैं, इंटरेक्शन वाली चीज़ें जो हो रही हैं, ये दत्तकार मतलब दिए हुए असाइनमेंट में ये सब चीज़ें डेवलप होंगी। इसलिए दत्तकार पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, और ये हमारे मतलब जो बच्चे होते हैं इनके लिए यूजफुल होता है। तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। पॉजिटिव क्वेश्चन आया तो दत्तकार जो होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा जहाँ असाइनमेंट हो। फिर है अधिगम विस्तार, अगर लर्निंग का जो है विस्तार वाली बातें होंगी तो ये सही होती हैं, ये पॉजिटिव टैग वर्ड होती हैं, ये बच्चे के हित में होती हैं, बच्चे के जो लर्निंग वाले प्रोसेस होते हैं उनमें जो है हेल्पफुल होती हैं। जो लर्निंग होता है ना, इसका मतलब ये होता है, लर्निंग विस्तार का मतलब होता है जो लर्निंग होता है हर एरियाज में हो। A1 एरियाज मान लीजिए, B1 है, खेल है, मान लीजिए खेल है, टेक्स्ट बुक वाले नॉलेज है, सोशल इंटरेक्शन वाली चीज़ें हैं, और बातचीत का कम्युनिकेशन वाली चीज़ें हो, हर जगह लर्निंग हो, यही होता है अधिगम विस्तार। तो ये चीज़ें बच्चे के लिए हेल्पफुल होती हैं, इसलिए पॉजिटिव टैग वर्ड है। फिर देखते हैं प्रजातांत्रिक विस्तार, जहाँ प्रजातांत्रिक विस्तार हो, प्रजातांत्रिक वर्ड आपको पता ही होगा कि ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है प्रजातांत्रिक विस्तार। प्रजातांत्रिक विस्तार का मतलब ये होता है, कई बच्चे मिलके, मान लीजिए चाइल्ड ए है, बी है और सी है, ये सब मिल के आपस में क्या कर रहे हो, इंटरेक्शन कर रहे हो, बातचीत कर डिस्कशन कर रहे हो, क्विज हो रहा हो, और डिबेट चल रहा हो, ये सब चीज़ें क्या होंगी, पॉजिटिव टैग वर्ड होती हैं, जहाँ पे प्रजातांत्रिक विस्तार आएगा। फिर होगा छात्र क्रियाशील, अगर किसी भी ऑप्शन में आप सभी को दिख जाए कि बच्चा क्या है, चाइल्ड क्या है, चाइल्ड है एक्टिव, एक्टिव है, तो उसको क्या वो पॉजिटिव टैग वर्ड है, और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखते हैं समाज में अंत्यक्रिया, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सोशल इंटरेक्शन होता है, ये चीज़ें बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सोशल इंटरेक्शन हो या फिर मतलब बच्चे का जो ज्ञान हो। कभी कभी ये भी ऑप्शन में होता है कि जो बच्चे का किताबी ज्ञान है, टेक्स्ट बुक वाले नॉलेज, इनको कैसे बाहरी दुनिया से जोड़ देना, यही चीज़ें आती हैं सोशल इंटरेक्शन में। मतलब जो स्कूल वाली जो एक्टिविटीज़ चल रहे हैं, इनको समाज के साथ कनेक्ट करके रखना है। ऐसे ऑप्शन अगर कहीं दिखे, वो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, उसको आप लगा सकते हैं आंसर। लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन किस में होना चाहिए, बच्चे के हित में होना चाहिए। अगर पूछ लिया इसमें से कौन सा गलत होगा, तो वही चीज़ें जो बता रही हूँ अभी ये सही होंगी, यही चीज़ें गलत हो जाएंगी अगर नहीं है ऑप्शन में दिया रहे, निगेटिव क्वेश्चन रहे। नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव नहीं है, मतलब निगेटिव का मतलब ये होता है जो बच्चों के अहित में हो, बच्चों के लिए सही ना हो, अगर ऐसे दे दिए तो ये जो पॉजिटिव है यही गलत हो जाएंगे।
फिर है हस्तपरक अनुभव। हस्तपरक अनुभव मतलब होता है खुद का एक्सपीरियंस, खुद जो है करके, खुद के हाथों से कुछ करके, खुद जो है एक्टिविटीज करे और उससे एक्सपीरियंस ले, वो होता है हस्तपरक अनुभव। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। परियोजना, प्रोजेक्ट जो होता है, अभी मैं बताई थी, जब प्रोजेक्ट देते हैं हम, बच्चे जो है ग्रुप में आपस में डिस्कशन करते हैं, जिससे सोशल इंटरेक्शन भी होता है। वो कभी कभी परियोजना में हम दे देते हैं क्षेत्र भ्रमण पे जाइए, क्षेत्र भ्रमण भी होता है, तो एक्सप्लोरेशन वाली भी चीजें हो जाए, इसलिए परियोजना क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। फिर है बहुत संवेदनशील दृश्य श्रव्य सामग्री। बिल्कुल, जो दृश्य श्रव्य सामग्री होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे इनमें जो है क्या होता है, सेंसस जो बच्चे के होते हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जब ये एक्टिव होंगी तो ये चीज़ें पॉजिटिव में आएंगी। तो जो संवेदनशील दृश्य श्रव्य सामग्री है ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। फिर मिस्टेक्स, मिस्टेक जो एरर होते हैं, बच्चे के जो एरर होते हैं, इनको कभी भी निगेटिव नहीं लेके चलना है, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि लोग कहते हैं कि गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। तो इसलिए मिस्टेक्स निगेटिव चीज़ें नहीं है, ये बच्चे के लिए लाभदायक हैं, हेल्पफुल होंगी बच्चे के लिए। इसलिए मिस्टेक्स क्या करना है, इसको जो है पॉजिटिव वे में लेना है। और मिस्टेक्स में आपको बता दूं कि चाइल्ड के लिए नहीं, टीचर के लिए भी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि अगर बच्चा एरर करेगा तभी तो टीचर जान पाएगा उसका जो टीचिंग मेथड वो कितना सक्सेसफुल रहा है। इसलिए मिस्टेक्स टीचर के लिए प्लस बच्चे के लिए दोनों के लिए एक्टिव है, एक्टिव मत नहीं मतलब पॉजिटिव है। फिर देखते हैं, फिर है व्यापकता। व्यापकता मतलब स्कूली जो ज्ञान होता है, टेक्स्ट बुक वाले नॉलेज होते हैं, इनको सोशल से कनेक्ट कर देना, इनको फिजिकल से कनेक्ट कर देना, इनको कम्युनिकेशन से कनेक्ट कर देना, इनको एक्टिविटीज़ से कनेक्ट कर देना, ये होती व्यापकता। मतलब एक चीज़ें ना रहें, कई चीज़ें इसमें ऐड हो जाएं, इसके कई पहलू जो होते हैं वो ऐड हो जाएं। नेक्स्ट देखते हैं प्रोत्साहन। प्रोत्साहन मतलब इनकरेज करना, बच्चे को उत्साहित करना। और मोटिवेशन कैसा होना चाहिए, अगर मोटिवेशन की कहीं प्रेरणा की बात हो तो इंट्रिंसिक होना चाहिए। इंट्रिंसिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं आंतरिक रूप से। बच्चा क्या होना चाहिए, आंतरिक रूप से मोटिवेटेड होना चाहिए, ये पॉजिटिव होता है। वहीं अगर दे दे बाह्य प्रेरणा तो ये निगेटिव टैग वर्ड है। बाह्य प्रेरणा नहीं देनी है बच्चों को, आंतरिक रूप से प्रेरित करना है। नेक्स्ट देखते हैं विस्तार, वही है व्यापकता, विस्तार उसी को बोलेंगे। जो बच्चे के जो स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं उनको बाहर सोशल वाले, बाहरी दुनिया से, सामाजिक दुनिया से, कम्युनिकेशन वाले से, हर चीज़ों से मतलब कनेक्ट कर देना है। फिर होता है अवलोकन। अवलोकन भी पॉजिटिव टैग वर्ड है, जिसे बोलते हैं असेसमेंट। असेसमेंट बोलते हैं। अवलोकन जो होता है वो पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। जब हम अवलोकन करते हैं तब देखते हैं बच्चे का डेवलपमेंट कितना रहा है। अवलोकन अवलोकन जो करना है वो 360 डिग्री में करना है, मतलब मल्टी डायमेंशनल में करना है, कोई भी डायमेंशन छूटना नहीं चाहिए। जैसे स्पोर्ट है, और टेक्स्ट बुक वाले नॉलेज है, कम्युनिकेशन वाले नॉलेज है, इंटरेक्शन वाले नॉलेज है, डिस्कशन वाले हैं, क्विज वाले हैं, डिबेट वाले हैं, ये सब सबको ऐड करना है। फिर है प्रश्न करना। जो क्वेश्चन करना होता है ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अगर बच्चा प्रश्न कर रहा है तो हम उसे मानेंगे कि वो कैसे मोटिवेटेड है, इंट्रिंसिक रूप से वो मोटिवेटेड है। अभी मैं बताई थी इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन होता है ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। तो प्रश्न करना जो होता है ये बच्चे के लिए अच्छा होता है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड। अगर कहीं भी आपको ऑप्शन में दिख जाए प्रश्न करना तो वो आंसर सही होता है, ये मत सोच लीजिएगा प्रश्न करना गलत होता है। फिर देखते हैं अन्वेषण, खोज। अन्वेषण वाली चीज़ें भी सही होती हैं। बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज़ इसमें होगी, मेंटल एक्टिविटीज़ होगी, इंटरेक्शन होगा और बच्चों के साथ वो जाएंगे खोज पे, तो इसलिए अन्वेषण कहीं दे दिया जाए ऑप्शन में तो वो सही होता है। पर्यावरण की सुरक्षा का भाव, अगर कोई भी ऑप्शन पर्यावरण से रिलेटेड है, एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड है, मतलब इसी इसका जो बताई हूँ तो ये सब इसी में यूज होंगे। और अगर जो है एनवायरमेंटल स्टडीज से जैसे आ गया, प्रकृति के बारे में कोई क्वेश्चन बन गया, तो वो उसमें जहाँ पे कंजर्वेशन के भाव होंगे वो सही होगा। जहाँ पे बच्चे के अंदर दिखेगा कि ये कंजर्वेशन वाले भाव आ रहे हैं, क्योंकि हमें प्रकृति की रक्षा करनी है, पर्यावरण की, तो हमें कंजर्वेशन के भाव होने चाहिए। फिर है वास्तविक अनुभव। जो वास्तविक अनुभव होते हैं, रियल एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड है। कहीं दे दिया जाए कि इससे जो है बच्चे का क्या डेवलप होगा, फिर दे दिया जाए डेवलप होना चाहिए, तो वास्तविक अनुभव अगर किसी ऑप्शन में है तो वो सही हो जाएगा। जो वास्तविक अनुभव होता है ये बच्चे के लिए हेल्प अच्छा होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड है ये। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन आते हैं तो ये सभी ये इतने टैग वर्ड हैं जो आपको कम टाइम में आंसर ढूंढने में हेल्प करेंगे। फिर देखते हैं निगेटिव टैग वर्ड्स। अगर कहीं भी पॉजिटिव क्वेश्चन है, ये टैग वर्ड आ गए तो वो तुरंत काट दीजिए आप। नेगेटिव टैग वर्ड्स है केवल, अगर दे दिया जाए बच्चों का विकास कैसे होता है, दे दिया केवल समाज से, केवल आनुवंशिकता से, तो वो ऑप्शन केवल वर्ड देख के काट सकते हैं आप। अगर वही गलत क्वेश्चन पूछा जाए क्या सही नहीं है, तब यही सही हो जाएगा, ठीक है। फिर मात्र, मात्र बच्चे के अंदर सामाजिक विकास होना चाहिए, ये गलत है। सिर्फ है, सिर्फ बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ये भी गलत है। रटना, सिर्फ बच्चे रट के सीखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाए गलत है। फिर ऑप्शन मतलब
व्याख्यान, बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए? व्याख्यान विधि द्वारा, ये गलत है। व्याख्यान विधि द्वारा बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए। कंठस्थ करना मतलब वही है रटना, ये भी गलत है। अगर दे दिया जाए बच्चों को रखना चाहिए सीमित दायरे में, अनुशासित, तो गलत होता है वो क्वेश्चन, वो निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे के अहित में है क्योंकि ये सब चीज़ें, ये निगेटिव है, इनको देखते ही आप काट सकते हैं अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है। और अगर निगेटिव ही पूछ लिया, गलत वाला ही पूछ लिया, तो यही आंसर सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसको देखिए, टैग वर्ड जो होते हैं इनको पढ़ने का यही फ़ायदा होगा। आप जो है इसके बाद जब भी आपको टाइम मिले, आप क्वेश्चन पेपर उठाइएगा और एक दो बार इम्प्लीमेंट भी करके देख लीजिएगा। जब आप यहाँ पे ढूंढे रहेंगे ना अपने घर पे प्रैक्टिस सेट में, जब आप ढूंढे रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ढूंढे रहेंगे, तो एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, जो ढूंढने का तरीका वो नहीं वहाँ सीखना होगा, डायरेक्ट ढूंढ लेना होगा, इसलिए ढूंढने का तरीका यही सीख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्यावसायिक बनाने के लिए हायर एजुकेशन। जो अगर हायर एजुकेशन, कहीं हायर एजुकेशन की बात हो प्लस वो क्यों हो, व्यावसायिक बनाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, तो ये गलत होता है। पर्यावरण क्षति, हाँ अभी बोले थे ना, जो इन्वायरमेंटल का कंजर्वेशन होता है वो चीज़ें सही होती हैं। पर्यावरण क्षति निगेटिव टैग वर्ड है। भेदभाव करना, बच्चों को डिवाइड करना, भेदभाव करना, लेवलाइजेशन करना, ये सब गलत होता है। फिर डांटना, मारना, पनिशमेंट वाली चीज़, सजा वाली चीज़ें, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। वैज्ञानिक शब्दावली, ये भी निगेटिव टैग वर्ड में आते हैं। ग्रेडिंग, रैंकिंग, ये देखिए मैं बोली थी ना, लेवलाइजेशन करना, ग्रेड देना, रैंक देना। मान लीजिए हम किसी बच्चे को दे रहे हैं तुम ए ग्रेड के हो, फिर वहीं किसी को बता रहे हैं तुम डी ग्रेड पे हो, ये बोल रहे हैं ये ज़्यादा अच्छा है, ये बोल रहे हैं इसको कम कम अच्छा है, ये इससे क्या होगा? ए वाला तो होगा, ये बाह्य रूप से इसे प्रेरणा मिलेगी, लेकिन ये जो डी वाला है, ये इसके अंदर क्या आएगा? नर्वसनेस आएगा, इसके माइंड पे बुरा इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए ग्रेडिंग रैंकिंग मना है। लेबल करना मना मना है। रूढ़िवादी सोच, स्टीरियोटाइप, जिसमें बोल देते हैं लड़की ये कर सकते हैं, लड़कियां ये कर सकती हैं, लड़के जो है मैथ में अच्छे होते हैं, लड़कियां मैथ में अच्छी नहीं होती हैं, ये होता है स्टीरियोटाइप। लड़के लड़की में जो भेदभाव करे, ये चीज़ें गलत होती हैं, निगेटिव टैग वर्ड है। स्टैंडर्डाइजेशन, ये जो होता है मानक, हम कुछ भी मान के नहीं चल सकते पहले से। अगर हम कुछ मान लिए कि हाँ बच्चे, जैसे मानने का मतलब ये है ना, हाँ समाज ने मान लिया या किसी ने मान लिया, मान क्या लिया? लड़कियां जो होती हैं वो खाना बनाने के लिए बस हुई हैं, लड़कियों का काम है क्या? खाना बनाना, ये मान लिया, ये मानक जो बना है ना, ये गलत होता है, ये गलत होता है। और यही इतने ही निगेटिव टैग वर्ड्स हैं जिनको आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपके क्वेश्चन में आप बिलीव करिए आपका जो एग्ज़ाम होगा बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप जो है इन टैग वर्ड्स को पढ़िएगा, प्लस जो है इसको इम्प्लीमेंट करके तत्काल देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप अपने मतलब एग्ज़ाम से पहले ही इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे, तो आपको जो इम्प्लीमेंट करने का जो सीखने का तरीका है, ये वाला टाइम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं देना होगा। और मेहनत से पढ़ाई करिए, 9 से 10 दिन की बात है, क्योंकि इसमें अगर पढ़ लेंगे अच्छे से तो आगे वैकेंसी भी आ रही है। ऐसी कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।